Morning all the students. Standard 6 subject English Unit 3 Water for All. In the last video we learned about activity 9 and then today go for the next activity, that is activity 10 the water bearer part 3. So all the students please open your English textbook page number 26. The water barrel part 3. We already learned that David was not interested in the fill up the water tank, but his parents tell that you have to fill up water tank, and then in the part 3 what will happen, see in this activity. So let's start activity 10. First of all you all have to understand carefully with me about the activity 10 part 3, and then you have to complete workbook exercise about activity 10. Okay, so let's start. David looked up the hill to the house. He couldn't see where Pat pointed. He climbed to the top rail of the fence and shaded his eyes. David looked up the hill to the house. David जो है वो हिल यानी कि ग्रीनरी जैसा जो हाउस की ओर वो देखता है. He couldn't see where Pat जो है pointed. Pat जो बता रहा था वो देख नहीं पा रहा था. He climbed to the top rail of the fence and shaded his eyes. Shaded यानी कि आँख के पर उसके हाथ रख के वो सोचता है और climbed to the top. He saw it then, the smoke. It's coming from the cellar window. यहाँ पे cellar window यानी कि जहाँ पे जो चीज़ वस्तुएं रखी जाती हैं, ऐसा रूम हम वन टाइप का स्टोर रूम भी बोल सकते हैं. अब जो पैट जो डेविड को दिखाना चाहता था वो डेविड देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने हाउस के टॉप पे जाके देखने का ट्राई भी किया. देन क्या होता है कि वो स्मोक उस घर में से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा था और वो देखता है कि वो जो स्मोक है वो कहाँ से आ रहा था, कमिंग फ्रॉम द सेलर विंडो. विदाउट अनदर वर्ड डेविड एंड पैट took off running. When they arrived, the kitchen was already thick with smoke. Pat plugged down to the step to the cellar. यहाँ पे क्या होता है, विदाउट अनदर वर्ड कोई भी शब्द बोले बिना पैट जो है वो टुक ऑफ रनिंग वहाँ पे जाने के लिए ट्राई करता है. और वो जब वहाँ पे पहुँचता है तब क्या होता है कि किचन जो है वो ऑलरेडी थिक यानी कि फुल ऑफ स्मोक से उस स्मोक से पूरा किचन जो है वो भरा हुआ दिखाई देता है. द लॉन्ग पीस ऑफ हाउस फ्रॉम द बर्न होज यानी कि पाइप ऐसा जो वाटर कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है. और बर्न यानी कि जो पूरा है वो उससे लॉन्ग पीस वो उसने होज को लिया और रन that wood in the cellar is on fire. जो रूम में जो सेलर रूम में जो वुड्स थे वो भी सारा फायर हो गए थे. डेविड got the hose and Pat squared one and the bearer. Stay night here, he said, the vanish into the smoke. अब जो इतना सारा स्मोक उसमें था किचन में और पूरे हाउस में जो फैला हुआ था वो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि डेविड जो है वो कुछ देख नहीं पा रहा था.
और वैनिश यानी कि डिसअपियर्ड हो रहा था, रन ऑफ द यानी कि गेट आउट ऑफ द वाटर, बिकम एम्प्टी। और he seemed averse to David that he waited. The water in the barrel sank lower and lower. Suppose the barrel run dry before the fire was out. David thought for a moment that he might run get more water. But what if Pat needed help? David did not dare leave Pat alone. Finally, Pat come up dirty, scorching, and run out. That was close, David. For a while, I thought we had lost the house. Already that dry lumber down in the cellar was on fire. Say boy. अब क्या होता है यहाँ पे कि जब डेविड जो है वो आग बुझाने के लिए, जो फायर स्मोक आ रहा था उसको क्लोज करने के लिए वहाँ पे जाता है, तब वो सपोज यानी कि सोचता है कि अगर टैंक जो है वो पूरा, यहाँ पे बताया गया द वाटर इन द बैरल टैंक लोअर एंड लोअर, जो वाटर टैंक था उसका वाटर जो है वो लोअर और लोअर ही होता जा रहा था, यानी कि कम होता जा रहा था, क्योंकि उस होस के साथ जो पूरा स्मोक है वो फिनिश करा जा रहा था। इतने में वो जो डेविड वो सोच रहा होता है कि अगर जो टैंक वो पानी के साथ पानी से फिलअप नहीं हुआ, पानी से भरा हुआ नहीं होता, तो हम कैसे करते ये और घर को कैसे सेव करते। और फाइनली क्या होता है कि दैट वॉज क्लोज, और डेविड को उस घर में जो स्मोक आ रहा था वो क्लोज यानी कि फिनिश होता हुआ दिखाई देता है। और आई थॉट वेड लॉस द हाउस, और वो बताता है कि मैंने तो सोच लिया था कि हम जो है वो इस हाउस को बचा नहीं पाएंगे। ऑल द ड्राई लंबर डाउन इन द सेलर वॉज ऑन फायर। क्या बताता है, लंबर यानी कि वुडन लोग जो होता है वो भी हाउस में जो वुड के सारी थिंग्स थी वो भी जो है वो क्या होता है बर्न हो गई थी, और वो सोच ही रहा था कि अब हम हाउस को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन पैट लुक्ड एट हिम सीरियसली, और पैट जो है वो डेविड की और सीरियसली देख रहा था। हाउ इज इट दैट द वाटर बैरर वॉज सो फुल, और कैसे हुआ कि ये वाटर बैरर जो है वो फुल हो गया। ऑल द टाइम आई वॉज स्प्रेइंग वाटर, I kept hopping. We have enough water to save the house. There was just exactly enough. और तभी डेविड बताता है कि all the time spraying यानी कि वो डाल रहा था पानी, और वो बता रहा है कि इनफ पानी है, इनफ वाटर टैंक में भरा हुआ है, और that is just exactly enough. I filled it full this morning, David answer. और डेविड बताता है कि मैंने पूरी जो मॉर्निंग थी वो मैंने वाटर को फिलअप किया है इस टैंक में। वेल लेट टेल यू देन, यू सेव्ड दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन, और तुमने क्या किया है कि ये जो हाउस है वो बर्निंग यानी कि बर्न होने से बचाया है। पैट शॉक डेविड्स हैंड इन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डेविड ग्रेंडली प्राउडली, यानी कि डेविड जो पैट जो है वो शॉक हो जाता है कि डेविड ने ऐसा अच्छा काम किया, और सेकंड करता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहता है। डेविड ग्रीन यानी कि लाफ प्राउडली, उसको जो प्राउडली लाफ करता है, और जो डेविड है वो उसने पानी जो वाटर टैंक में फिलअप किया उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा हाउस है वो बर्न होने से बच गया। इसीलिए तो वाटर बैरर का पूरे 3 पार्ट्स में इम्पोर्टेंस, फिलअप द वाटर बैरर का इम्पोर्टेंस पूरे 3 पार्ट्स में बताया गया है। हियर दिस ओकेज़न जो है वो कंप्लीट होता है, और इसी तरह पैट और डेविड की कन्वर्सेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड देन रीड द एग्जाम्पल सेंटेंस दैट यूज इन द ईडियम इन हॉट वाटर। वो
आपको रीड करके ईडियम्स को देख लेना है कि इन हॉट वाटर मीन्स इट्स ऑल इन हॉट वाटर टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो आप सबको खुद मीनिंग पढ़ के देख लेने हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट 4। थैंक यू।